दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। सास का ससुराल में साथ मिले तो भला क्यों किसी लड़की को माँ की याद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहु हद हो गई, मैंने आवाज लगाई और तुम इतनी जोर से डर गई। आखिर तुम्हें परेशानी क्या? रात में नींद में रोती हो, अचानक से कोई कुछ बोल दे तो सूख जाती हो और दरवाजे पर पति या ससुर जी हो, बिना सार सवाल किए तुम दरवाजा नहीं खोलती हो। आखिर किस बात से डरती हो? अरे ये तुम्हारे मायके का छोटा सा घर नहीं, इतना बड़ा घर है, चारों तरफ से इतनी बड़ी दीवारें, फिर क्यों डर लगता है? लक्ष्मी जी अपनी बहू नैना से कहती हैं। नैना बोली, मम्मी जी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से डर लगता या कुछ बीमारी है। अब ये बात तो हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि दरवाजे पर कोई हो तो कुछ पूछकर दरवाजा खोलना। और जहाँ तक डरने और चौंकने की बात है, अगर एकाक कोई बोलेगा तो मैं क्या कोई भी चौंक जाएगा। रात में अगर नींद में कोई बुरा सपना देखूंगी तो रोना तो आएगा ही। क्या आपको रात में सपने नहीं आते? लक्ष्मी जी बोली, अब देखो मैंने तुम्हें सवाल किया, तुमने जवाब तो कुछ दिया नहीं, उल्टा मुझसे सवाल कर लिया। आने दो तुम्हारी माँ को, उनसे ही पूछूंगी कि कोई पुराना तो राज नहीं जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा। साल हो गया तुम्हारी शादी को, इतना तो किसी लड़की को मैंने अपने घर में डरते या सोचते नहीं देखा। नैना बोली, क्या मम्मी जी, जब मैं कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है तो आप मेरी माँ से क्यों सवाल करेगी? अब आप को बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। आपने जब ठान लिया है कि मेरी माँ से पूछेगी तो आप पूछ कर ही रहेगी, ठीक है? आप उनसे पूछ लीजिएगा। इतना कहकर नैना कमरे में चली गई। नैना अपने कमरे में कुछ लिख रही थी। लिखते लिखते अक्सर वह खो जाती थी। कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसके पति मयंक दफ्तर से लौट कर आई और उन्हें मस्ती सूझी। वह दबे पांव धीरे धीरे अपने कमरे में आए और पीछे से नैना के कंधे पर हाथ रखे वह बोली, ये क्या करते हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया और आपकी माँ कहती हैं कि मुझे कोई बीमारी है या मेरा कोई पुराना राज है जिसके कारण मैं इस तरह सोच जाती हूँ। मयंक हंसने लगा और बोला, क्या का मान है कि तुम्हें कोई बीमारी या कोई पुराना राज है? मयंक नैना को सिटाते हुए बोला, नैना, हमारे उस राज के बारे में कहीं किसी को पता तो नहीं चला? कहीं तुमने सब बता तो नहीं दिया? नैना शौक कर बोली, कौन सा राज? मयंक हंसकर बोला, यही कि अगर मैं कभी तुम्हें चुपके से डरा दूं तो तुम डर जाओगी। और वह जोर जोर से हंसने लगा। नैना बोली, हंसने की बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। अरे मैं भी इंसान हूँ, मर्द और औरतों में इतना तो फर्क होता ही है, क्योंकि मर्द कठोर होते हो और औरत का हृदय कोमल होता तो वह थोड़ा दबड़ा जाती। मयंक बोला, ये गलत बात है, अपनी सुविधा के अनुसार तुम ताकतवर और समझदार बन जाती और जहाँ रात होती तुम कोमल नारी बन जाती हो। छोड़ो दिन भर तो तुम मुझे डराती हो और एक बार अगर तुम्हें डरा देता हूँ तो तुम कोमल औरत बन जाती हो। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। नैना हंसते हुए इधर उधर भाग रही थी और मयंक उसे गुदगुदी कर रहा था। थोड़ी देर बाद नैना रसोई में गई और सबके लिए खाना लगाने लगी। अचानक उसके हाथों से स्टील की प्लेट नीचे गिर गई और बहुत तेज आवाज हुई। नैना ने अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, बहु प्लेट पकड़ने की जगह अपने कानों को बंद करके बैठी हो। अब क्या तुम्हें इससे भी घबराहट होती है? नैना नीचे से प्लेट उठाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, बस इसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी जी सर पर हाथ रखकर टेबल पर बैठ गई। मयंक बोला, माँ, खाने की टेबल पर सर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारी बीवी हर बात पर डर जाती है, अगर कुछ परेशानी है तो जल्दी से इसे डॉक्टर से दिखाओ, वरना आगे चलकर कहीं परेशानी बढ़ ना जाए। मयंक हंसकर बोला,
माँ आप भी हद करती हैं। अगर मैं आपके सामने जोर से सीख दूं या बर्तन पटकूं तो क्या आपका कान नहीं बंद करेगी? आपके पीछे से आकर कोई आपको कुछ बोले तो आप भी चौंक जाएगी। ये तो स्वाभाविक है, किसी के साथ भी हो सकता। चलिए खाना खाते हैं। नैना खाना लग गई। आज उसने गट्टे की सब्जी बनाई थी जो मयक को बहुत पसंद है। सब्जी खाकर लक्ष्मी जी ने नैना की तारीफ की। मयक माँ को खुश करने के लिए बोला, नैना सब्जी अच्छी बनी है पर माँ इस सब्जी को और अच्छा बनाती है। बेटा का इतना कहना और लक्ष्मी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नैना भी बात को समझकर मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आया। नैना की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसे कभी ठंड लगती तो कभी पसीना आ जाता। रात भर खांसती रहती थी। जब ये बात नैना की माँ सुमन जी को पता लगी, नैना के पिता विनय बाबू को लेकर वह बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे। सेवं बस उस रोज डॉक्टर घर पर ही नैना को देखने आए थे। माँ को देखकर नैना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लक्ष्मी जी बोली, बहू तुम तो हद करती हो। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे हम तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते। सुमन जी बोली, ऐसी बात नहीं है बहन जी, बच्चे जब दर्द में होते हैं माँ बाप को सामने पाते ही उनकी आंखें भर आती हैं। हमारी उम्र देख लीजिए, मैं या आप आज भी मायके जाते और जब माँ से बिछड़ते तो हमारी आंखें भी नम हो जाती। आपने कभी सोचा आखिर क्यों इस उम्र में भी दर्द में हमें माँ की याद आती है? डॉक्टर बोला, वायरल इन्फेक्शन है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बस खाने पीने का ध्यान रखिए, भाप लेते रहे, गार्गिल करे और ज्यादा होने पर या बुखार आने से अजिथ्रोमाइसिन और पीसीएम टैबलेट दे दीजिएगा। मयक डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए गया। इधर सुमन जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। माँ को पास देकर नैना की मानो आधी बीमारी ठीक हो गई। जब नैना सो गई तो सुमन जी और विनय बाबू लक्ष्मी जी के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, समधन जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, बहू का कोई पुराना राज तो नहीं जो उसे सोने नहीं देता? वह अक्सर नींद में रोती है। एक बर्तन के गिरने पर भी उसकी नींद टूट जाती है और कोई पीछे से आवाज लगा दे तो घबरा जाती हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? सुमन जी मुस्कुराकर बोली, समधन जी ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर ये सब बीमारी का नाम है तब तो दुनिया का हर इंसान बीमार है। मयक धीरे से अपनी माँ को बोला, माँ ये कैसी बात कर रही हो? आखिर उसकी उम्र ही क्या हुई है? साल भर हुए इसे उस घर में आए हुए। धीरे धीरे कोई भी एडजस्ट करता। नींद में तो भी कई बार बड़बड़ाता हूँ, तो क्या मेरा भी कोई राज है? लक्ष्मी जी कुछ बोलती उससे पहले सुमन जी बोली, बहन जी नैना बहुत कोमल हृदय की है। किसी की बातों को बहुत जल्दी वह अपने मन पर ले लेती है। वह जब भी परेशान होती है तो उसे बुरे सपने आते, फिर वह नींद में रोती है। यहाँ तक कि अगर नींद में वह अपने बचपन की यादों में रो रही है तो इधर भी उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। ये बातें तो स्वाभाविक है, किसी के साथ भी होता। आप एक बार अपनी ममता का हाथ उसके सर पर फेर कर देखिए, अपनी मन की हर बात आपसे कहेगी, फिर उसका मन हल्का हो जाएगा और ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? आपकी बेटी जब आपके पास थी तब क्या उसे ये परेशानी नहीं थी? सुमन जी लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ कर बोली, बहन जी जब मन विचलित होता तभी बुरे सपने आते। शायद उसे माँ की ममता की कमी हो रही हो, तभी तो बात बात पर वह घबरा जाती है कि कोई सुख न हो जाए और नींद में भी बुरे सपने आने पर वह रोती है। लड़की को ससुराल में पति के प्यार के साथ साथ सास की ममता की भी जरूरत पड़ती है। इस इलाज में तो कोई खर्चा नहीं है, एक बार करके देखिए। लक्ष्मी जी ने गौर किया, जब तक नैना की माँ थी किसी बात पर सोचती नहीं थी। मयक भी कहता था कि रात में अब वह रोती नहीं है। कुछ रोज बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो सुमन जी वापस अपने घर चली गई। कुछ वक्त बाद
लक्ष्मी जी का टोका टाकी फिर से शुरू हो गया। अगले ही दिन नैना जब सो रही थी तो नींद में अपनी माँ को आवाज लगा रही थी। मयंक घबरा कर लक्ष्मी जी को बुलाकर लाया। लक्ष्मी जी को उसके माँ की बात याद आई। वो ने अपना हाथ जैसे ही नैना के सर पर रखा, नैना शांत हो गई। उस रोज लक्ष्मी जी को एहसास हुआ कि ये परेशानी तो हर लड़की के साथ हो सकती है। अगर सास का ससुराल में साथ मिले तो भला क्यों किसी लड़की को माँ की याद आएगी और बुरे सबने उसे रुलाएंगे। दोस्तों, कई बार मन की घबराहट हमारी नींद उड़ा देती है। जो बात हमारे मन के अंदर चलती रहती है, कहीं ना कहीं वो बुरे सपनों का रूप ले लेती है। अगर मन में कोई घबराहट हो या बार बार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये दिमाग में चल रहा हो, तो अक्सर इंसान सो जाता है या नींद में उसी चीज को दोहराता और अपने अपनों को ढूंढता है।